अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी मज़ेदार सा प्लेटर। किस तरह से आप इसको मुख्तलिफ़ अंदाज़ में बना सकती हैं। अगर आप इसको दावत पे बनाना चाहती हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें इसमें और ऐड करनी होगी। अगर आप चिकन, मटन, बीफ किसी और चीज़ का बनाना चाहते हैं तो भी आपको इसमें क्या क्या तब्दीली करनी होगी। आज की बहुत ही ज़्यादा डिटेल वीडियो होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आपसे अहम पॉइंट्स मिस ना हो पाएँ। सबसे पहले पोटैटो स्टिक्स के लिए मैंने शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज को क्यूब की शेप में काट लिया था। आलूओं को भी मैंने इस शक्ल में काट लिया था। आलू तकरीबन मैंने हाफ़ बॉइल्ड लिए हैं ताकि ये जल्दी से बन जाएं। अब मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप चिकन, बीफ या मटन के यही स्टिक्स बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आपने इसी तरह से उनको पहले आलूओं की तरह हाफ़ डन कर लेना है, क्योंकि बाकी वेजिटेबल्स को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो मेन चीज़ हैं वो इसमें यही होंगी, तो इनको पहले से हाफ़ डन करके हम फिर स्टिक्स में ऐड करेंगे। आप अगर दूसरी चीज़ों का बना रहे हैं तो आप उनको पहले से मसाला लगा के हाफ़ डन भी कर सकते हैं। आप दही में नमक, मिर्च, मसाले तमाम शामिल करें, आधे घंटे के लिए तमाम मटेरियल को उसमें छोड़ दें। उसके बाद इस तरीके से आप स्टिक्स में लगाएं। इस तरह से आप ये यमी सी स्टिक्स उन दूसरी चीज़ों से भी बना सकती हैं। इसी के साथ यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से आलू के कबाब। उसके लिए मैंने 2 उबले हुए आलूओं को मैश कर लिया था। अब इसमें बाकी सब्ज़ियाँ ऐड कर दूँगी, जिसमें मैंने गाजर को बारीक बारीक चॉप कर लिया है, बंद गोभी ले ली है, शिमला मिर्च ले ली है और इसी के साथ मैंने प्याज और धनिया भी ले लिया है। ये सभी वेजिटेबल्स आलूओं में शामिल कर लीजिए। वेजिटेबल्स अगर आप फ़र्स्ट टाइम ये कबाब ट्राई कर रहे हैं तो आप कम ही रखिए, क्योंकि आपसे फिर कबाब हैंडल नहीं होंगे और फिर आलूओं की मिकदार आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी ताकि ये आसानी से जुड़ जाएं। लेकिन जितनी ही ज़्यादा वेजिटेबल्स होंगी उतने ही ज़्यादा ये कबाब टेस्टी बनेंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी रेसिपीज़ ला सकूं जो आपको फ़ायदा पहुंचा सकें और आप भी अपने घर वालों को मज़े मज़े के खाने बनाकर खिलाकर खुश कर सकें। नेक्स्ट इसमें आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच नमक शामिल कर देंगे। इन कबाबों में आपने ज़्यादा मिर्च मसाले ऐड नहीं करने। यही आज की रेसिपी की ख़ास बात है कि बिना मिर्च मसाले इस्तेमाल किए हम बहुत ही मज़ेदार सा आज का ये प्लेटर तैयार करने वाले हैं। नेक्स्ट इसमें आप आधा चम्मच सोया सॉस, आधा चम्मच सिरका भी शामिल कर दें। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यही सेम रेसिपी आप चिकन, मटन या बीफ के कीमे के साथ भी ट्राई कर सकती हैं। अब इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लें ताकि मसाला और वेजिटेबल्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद हाथों की मदद से इनको आपस में मैश कर लीजिए। मैश आपने इतने अच्छे से करना है कि सब चीज़ें आपस में बाइंड हो जाएं। इसी सेम रेसिपी की मदद से आपने देखा कि आप किस तरीके से डिफरेंट प्लेटर्स बना सकते हैं और सभी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं। अगर आप दावत के मौके पे बना रहे हैं तो आपको इनमें और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए ये आपको आगे चल के वीडियो में पता चल जाएगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए और कमेंट्स में मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखता है और मुझे इस बात की खुशी होती है कि मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं और फिर मैं आपके लिए इससे भी ज़्यादा आसान और यमी रेसिपीज़ लाने की कोशिश करती हूँ। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम स्टिक्स पे लगा लेंगे। अगर आप स्टिक्स पे नहीं लगाना चाहते तो आप दूसरे तरीके से भी बना सकती हैं। इनकी शेप आपने किस तरीके से देनी है ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। हाथ में थोड़ा सा मटेरियल लीजिए, स्टिक को सेंटर में रखिए और इस तरीके से इनको बाइंड कर दीजिए। इसी तरह से सभी स्टिक्स को रेडी कर लीजिए। देखा आपने, जितना मुश्किल लगता है उतना मुश्किल है नहीं, कितनी आसानी से स्टिक के ऊपर मटेरियल लग गया है। इसी तरीके से सभी स्टिक्स को रेडी कर लेंगे। तो अगर आप भी किसी दावत के मौके पे बनाना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से सभी स्टिक्स को पहले से बना के रख लीजिए और टाइम टू टाइम इसको जस्ट फ्राई कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लेटर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए तो आप फ्राइज़ भी इसके साथ बनाइए। सबसे पहले आप प्लेटर को फ्राइज़ से फिल कर लीजिए, उसके ऊपर इसको रखिए तो ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ आपको आइडिया देना था। आप इस आइडिया को इस्तेमाल करते हुए बहुत से प्लेटर्स बना सकती हैं। तो यहाँ पे ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा, वन बाय वन सभी स्टिक्स को इसमें रख देंगे। इन स्टिक्स को हम जितना ज़्यादा लो फ्लेम पे बनाएंगे ये उतनी ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। तकरीबन 5 मिनट में हमारी मज़ेदार सी ये स्टिक्स रेडी हो जाएंगी। तो आज ही अपने घर वालों को ये स्टिक्स बना के खिलाइए और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये स्टिक्स कैसी लगी।
इसको आप केचप, मायो या फिर किसी भी इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकती हैं। इसी के साथ एक फेंटा हुआ अंडा ले लें और इनको बनाते हुए इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा करके इस तरीके से डालते रहें। ये चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, क्योंकि इनमें अंडा डालने से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाएंगे और इसी के साथ ये इसकी खूबसूरती को भी बढ़ा देंगे। खाने का टेस्टी होने के साथ साथ खूबसूरत दिखना भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो लें जी, मज़ेदार से हमारी ये स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं। तो आपको मैंने बताया किस तरीके से आप इन स्टिक्स की मदद से बहुत ही किस्म के प्लेटर्स बना सकते हैं जो आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। अगर आप भी किसी की दावत करें तो लाजमी इस प्लेटर को उसमें ऐड करें, या आपकी दावत की शान को चार चांद लगा देगा। इसी के साथ अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।